जय हिंद स्टूडेंट्स। द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस इस चैप्टर के आज लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द मेन एम ऑफ द यूएन इज़ अचीविंग वर्ल्ड पीस, इट्स इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स आर। तो इसके पहले हमने पढ़ लिया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, लीग ऑफ नेशंस के बारे में, और फिर क्यों लीग ऑफ नेशंस को हटाकर हमारा यूनाइटेड नेशन बनाया गया, इसके बारे में पढ़ लिया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है उसके क्या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब उसके क्या भूमिका है या उसके क्या इम्पोर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण काम है। तो जो सबसे पहला उसका इम्पोर्टेंट काम है वो है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करना, मतलब सभी देशों के बीच में आपस में पीस हो, शांति हो और सिक्योरिटी, सभी देशों की एक दूसरे देशों से रक्षा रहे। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस मतलब हर देश का एक दूसरे देश के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन हो, दोस्ताना व्यवहार हो, जिससे उनमें वॉर या लड़ाई की पॉसिबिलिटीज ना बने। प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो प्रमोट करना सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, साथ में बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मतलब अच्छे जीवन जीने की जो तरीका है उसको प्रमोट करना, और साथ में सोशल प्रोग्रेस को भी प्रमोट करना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम या ऑब्जेक्टिव है यूएन का। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक फ्रीडम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबके ह्यूमन राइट्स, जो कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पूरे दुनिया भर में, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रेड, सेक्स और लैंग्वेज। तो अगर किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी वजह से, उनके कास्ट की वजह से या उनके कलर की वजह से या उनके लिंग की वजह से, लैंग्वेज की वजह से या उनके जेंडर की वजह से, तो इन सारी चीज़ों को देखना भी एक तरीके का काम है जो यूएन का काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सॉल्विंग ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स पीसफुली। तो यहाँ जो वर्ड आया है ह्यूमैनिटेरियन, उसका मीनिंग हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा ह्यूमैनिटेरियन का मीनिंग कंसर्न्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर। तो जो कंसर्न्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर, ये आपको वर्ड मीनिंग याद कर लेना है, ठीक है। फिर से हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो सॉल्विंग ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स पीसफुली, तो जो भी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको शांतिपूर्वक ढंग से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। साथ में जो भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, जितनी भी कंट्रियां हैं, उनको एक साथ बनाए रखना। अब आगे हम देखते हैं टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स द यूएन इशूड अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इतने सारे उन्होंने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इशू किया है, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। तो आपको ये याद रखना है। क्या याद रखेंगे? पहली चीज़, यूनाइटेड नेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए एक इशू किया है ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसको अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 में, ठीक है। That is why this day is celebrated as the Human Rights Day। इसी वजह से हर साल जो 10 दिसंबर होता है, हर साल एवरी ईयर 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे। तो कौन सा डे होता है जिसको हम हर साल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हो जाएगा 10 दिसंबर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स स्टेटेड इन दिस डिक्लेरेशन आर। कुछ जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स हैं जो कि इस डिक्लेरेशन में दिए गए थे, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, वो नीचे दिए हुए हैं, और आइए अब उनको हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला डिक्लेरेशन है वो है
द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, सभी को कंट्री में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन जीने का अधिकार है। फ्री सिटीजन का मतलब कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती डाल के आपसे कोई काम नहीं करवा सकता, आप अपने कामों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। सेकेंड क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स और रिलीजन, किसी भी के आदमी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ उससे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता उसके धर्म या उसके जेंडर के नाम पर। ये नहीं कहा जा सकता कि तुम मेल हो तो तुम यहाँ नहीं आ सकते, या तुम फीमेल हो तो ये नहीं कर सकते, तुम इस रिलीजन के हो, तुम हिंदू हो तो यहाँ मत जाओ, तुम मुस्लिम हो तो ये मत करो। तो हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी रिलीजन के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, तो सभी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बोलने का अधिकार, तो सभी के पास बोलने की स्वतंत्रता है और लिखने की भी स्वतंत्रता है। उसके बाद अगला देखते हैं फ्रीडम टू ट्रेवल अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस, और जो अगला राइट हमको मिला हुआ है वो है फ्रीडम टू ट्रेवल अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस, मतलब आप अपने मन से जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। अगर आपका मन है कि आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है तो आप अपने मन से जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी भी गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर पास नहीं करवाना पड़ेगा, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपको रोक सकता है कि आप क्यों यहाँ या वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। अगला देखते हैं द राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप, तो द राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप का मतलब है कि आप जिस भी भगवान की पूजा करना चाहें, आप जो भी धर्म में बिलीव करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोकेगा। एक यहाँ ऊपर छूट गया द राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सभी को पढ़ने का और सभी को काम पाने का, नौकरी पाने का या रोजगार पाने का भी समान अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। फिर देखते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो जितना काम कराया जाएगा उसके बराबर ही उतना उनको पेमेंट या पैसा दिया जाएगा। ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, काम के बराबर ही तनख्वाह या पैसा या पेमेंट मिलनी चाहिए। लास्ट देखते हैं पॉइंट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, चाहे उनकी कास्ट कोई हो, रिलीजन कोई हो, वो किस पोस्ट पे हैं इससे मतलब नहीं है, वो सब कानून के सामने बराबर हैं। ठीक है। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ देखते हैं सिंबल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशन का सिंबल देखिए बगल में बना हुआ है, ध्यान से ये यूनाइटेड नेशन का सिंबल है, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हम पढ़ लेते हैं। द सिंबल ऑफ द यूएन इज अ वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाई 2 ओलिव ब्रांचेज, तो ये जो हमारा सिंबल है इसमें वर्ड मैप है और 2 ओलिव ब्रांचेस से ये सराउंडेड है, जो कि वाइट कलर में है ऑन अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड, साथ में जो पूरा बैकग्राउंड है आपको दिख रहा होगा पीछे का बैकग्राउंड वो लाइट ब्लू कलर में है। ठीक है। तो जो इसमें ओलिव ब्रांचेज हैं वो एक सिंबल है पीस का, शांति का, ये जो ब्रांचेज हैं ये शांति या पीस का सिंबल है। दिस सिंबल वाज अडॉप्टेड ऑन 20 अक्टूबर 1947, और ये सिंबल को कब अडॉप्ट किया गया था, कब से शामिल किया गया था यूएन में, तो 20 अक्टूबर 1947 के साथ। अब इसी के साथ ये आपका लास्ट पैराग्राफ था इस चैप्टर का और ये ख़त्म हुआ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी पार्ट में आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इसको आपको कई बार 2 या 3 बार कम से कम इसकी रीडिंग आपको कर लेनी है। थैंक यू।